हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है ना। और इसके बाद जो है अब चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़े कि कोर्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों आप जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे ना, बहुत सारे फार्मूलाज आपने किए, तो वहां पर आपका दिमाग जो है वो चकरा गया कि भाई इतने सारे फार्मूलाज और ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमें करना है, लेकिन इसका यूज कैसे होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है। तो इस चैप्टर को रखा गया 10th क्लास में कि भाई बच्चों को ये भी पता चले कि इसका यूज कैसे होता है ना। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करना है हमें, ठीक है, और इसका यूज कहां पर होता है, कैसे होता है। तो बच्चों मान के चलते हैं ये चैप्टर जो है हमारा क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों यहां पर मान लो ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कुतुब मीनार का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ये एक बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो एक्चुअली मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है। अब बिल्डिंग का एक तो बिल्डिंग की जो हाइट है ना उसका एक तो एक्चुअली मेजरमेंट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि भाई आप जो है एक फीता ले लो और उस फीते को यहाँ इसके टॉप पे रखो और फिर मेजरमेंट करते करते आओ, या फिर आपके पास इतना हाइट का फीता होना चाहिए कि जब आप उस बिल्डिंग से या ऊपर से उसको लटकाओ तो फिर वो फीते में उसकी हाइट आ जाएगी, है ना। एक स्केल हो आपके पास, एक तो स्केल प्लास्टिक वाला होता है और जब बहुत ज्यादा हाइट हमें नापनी होती है तो वो उसका फीता आता है, ठीक है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो वो फीता होना चाहिए या फिर इतनी हाइट का आपके पास स्केल होना चाहिए जिससे कि हम इस बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर पाए, ठीक है। ये बहुत हाइट इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे हमने एक लाइन में बना दिया है, लेकिन मान लो आपके घर के आसपास या आपका ही घर की हाइट हमें चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे। तो एनसीईआरटी में यहां पर एक कुतुब मीनार बनी हुई है, ठीक है। अब एक बंदा उसके सामने खड़ा है तो उसको जो है कैसे मेजर करे, उसके पास फीता ईता कुछ नहीं है, ठीक है, एक्चुअली मेजरमेंट नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी हाइट को निकाल लेते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री की काबिलियत। बात समझ पाए? बोलो समझ में आई बात या नहीं? अब बोलोगे कैसे, क्योंकि ये तो वीडियो चल रहा है, बोल भी रहे हो तो मुझ तक ये बात नहीं पहुंचेगी। तो बच्चों करना क्या है, यहां से आपके पास नजर है, आपकी नजर, तो आप क्या करो, यहां से इस बिल्डिंग की टॉप पे देखो। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं मैं आपको। इसकी बिल्डिंग की टॉप पे देखा हमने, ये इसकी बिल्डिंग की टॉप पे देखा हमने, ठीक है। ये हमने इसकी टॉप पे देखा, ये हमारी नजर इसकी टॉप पे गई, ठीक है। हमारी नजर क्या गई, बिल्डिंग की टॉप पे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके टॉप पे गई, ठीक है। तो हमारी बिल्डिंग पे नजर गई टॉप पे, और ये जो है एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। मतलब क्या करो, एक नजर तो ऐसे और एक नजर बिल्कुल सीधे, ठीक है। एक नजर तो ऐसे टॉप पे और एक नजर बिल्कुल सीधे, ठीक है। एक मिनट में आपको बताता हूं कैसे करना। क्या है, लेजर टॉर्च ले लो, ठीक है, लेजर टॉर्च ले लो, ठीक है। तो एक नजर तो ऐसे ऐसे करके और एक बिल्कुल सीधे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से पैरेलल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल जो है आपका ग्राउंड जो है उससे पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल, और एक नजर बिल्कुल ऐसे सीधे ऐसे टॉप पर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बच्चों, क्या हो गई बच्चों, लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और ये बच्चों आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है भाई, यहां तक, ठीक है। ये जो हाइट होगी वो इस इंसान की हाइट होगी, है ना। अब बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लेवल वाली लाइन और ये लाइन ऑफ साइट वाली लाइन ये आपस में मिलके क्या बना रही है, यहाँ पे एक एंगल को फॉर्म कर रही है, ठीक है, एक एंगल को फॉर्म कर रही है, ठीक है।
इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इस एंगल को? हम क्या कहते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों यहां पर अगर हम कह दें ए, यहां पर कह दें बी, इसको कह दें सी, इसको कह दें डी, इसको कह दें ई, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है ए ई बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अगर आपको ये हाइट पता करनी है, ए बी पता करना है, ए बी, ठीक है, ए बी पता करना है, ठीक है, तो ये इस एंगल के लिए क्या बन जाएगा? मान लो ये एंगल जो भी बना, ठीक है, क्योंकि जब आप लेजर टॉर्च ले लोगे और ऐसे करके जब रखोगे तो आपको एंगल भी पता चल जाएगा कि भाई कितना एंगल बना। ठीक है, क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसमें इसी तरह की रेजेस वाली लाइट लगी होती है जो रेजेस निकालती हैं, ठीक है, लेजर लाइट। तो उसको ऐसे ऐसे खोलते हैं, टॉप पे ले जाते हैं, ऐसे टॉप पे खोलते हैं और आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंगल आता रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंगल बनता रहेगा कितना बना, बस टॉप पे पहुंच गया, बस ठीक है, ओके, एंगल पता चल गया। कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो सारा मेजर कर रहा है कि ये कितना उठा, एंगल आ गया। इस तरह से होता है मेजरमेंट। ठीक है, किसी बिल्डिंग की हाइट को नापना होता है, तो बुर्ज खलीफा की हाइट कैसे नापी गई होगी? यही मेथड लगाया गया होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये बन गया हमारा ट्राइंगल ए ई बी। अब बच्चों मान लो ये एंगल जो भी आया वो थीटा एंगल था और बच्चों हमें इसकी हाइट पता करनी है। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि बिल्डिंग से हम कितनी डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं ये तो हम मेजर कर सकते हैं ना भाई। बिल्डिंग से हम हाइट नहीं नाप सकते क्योंकि बिल्डिंग पे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर से एक स्केल लाना पड़ेगा। इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं कि बिल्डिंग से हम कितनी दूर खड़े हुए हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग के ग्राउंड पे हम कितनी दूर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। यानी का मतलब ये चीज डीसी वाली जो चीज है, डीसी या ईबी, ये आपको पता है, ये आपको पहले से मेजर है। ठीक है, तो यहां पर ये ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन होगी इस थीटा के लिए, ये क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? किस रेशियो को कहते हैं? इसका नाम क्या है? टेन। तो बच्चों टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, यहां पर हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया? बेस हो गया बीई। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? बीई। देखो इस पिक्चर में देखो, इस ग्राफ में देखो बीई, इस डायग्राम में देखो बीई। ठीक है, बेस हो गया। टेन थीटा हमें पता ही है, टेन थीटा जो भी आएगा उसकी वैल्यू रखेंगे। ये ए बी हमें निकालना है, बीई हमें पता है। ठीक है, बी हमें पता है, मान लो बीई जो है वो एक्स मीटर है, सपोज दैट बीई की वैल्यू हमें पता है। यहां पे टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, बीई को इधर ले आएंगे, इंटू बीई हो जाएगा इक्वल टू ए बी आ जाएगा आपके पास। क्या आ गया? ए बी आ गया आपके पास। अब रह गई ये वाली हाइट, तो बीसी तो आपकी हाइट के बराबर होगी। बीसी तो यहां पर बंदा खड़ा हुआ है ना, ये बीसी की जो हाइट होगी तो एसी क्या हो जाएगा? असल में एसी हो रहा है ए बी प्लस बीसी, और बीसी क्या है? वो बंदे की हाइट है, हाइट ऑफ दिस मैन, और ए बी आपने ये निकाल लिया तो एसी पता चल गया पूरा। एसी क्या आ गया? टेन थीटा इंटू बीई, ये तो हमने लिख दिया ए बी, और बीसी को लिख दोगे हाइट ऑफ मैन। बीसी क्या है? हाइट ऑफ दिस मैन, जो भी आदमी खड़ा है यहां पे। ठीक है, आदमी या औरत। ठीक है, तो इस तरह से इस बिल्डिंग की हाइट पता कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक तो मुझे ये समझाना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है।
अब दूसरा बात करते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें किसी बिल्डिंग पे हम मौजूद हैं और हमें जो है बिल्डिंग से नीचे कोई चीज रखी हुई है, वो हमें मेजर करना है कि वो कितनी दूर है बिल्डिंग से। ठीक है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नोट करो आप जल्दी से। मैं समझ रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसे रफ कर दिया जाए। चलो इसे रफ करते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हुआ। चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या करना है, यहां पर एक बिल्डिंग है हमारी, ये हमारा घर है, किसी बिल्डिंग में हमारा फ्लैट है, ये हमारा बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारी ये बालकनी है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये, और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, अब यहाँ पर एक फुटबॉल रखी है सपोज दैट। ठीक है, ये हमारी गर्दन कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई कुछ, चलो इसको छोटा कर दे। ठीक है, अब यहां से हमें ये मेजर करना है कि ये बॉल जो है इस बिल्डिंग से कितनी दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, और इस टाइम पर ठीक है हमें ये पता होगा कि हम बिल्डिंग से कितनी, हम जमीन से कितनी हाइट पर हैं मौजूद। इस बार हाइट पता होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ साइट यहां पर डालेंगे। वही हम हाइट पे खड़े हुए हैं, हमने क्या करा, ये नीचे देखेंगे। अब ऊपर नहीं देखना, अब नीचे देखना है इस टाइम में। तो हम ऐसे देखना है, मतलब हमारी नजर ये जा रही है, हमारी नजर ये जा रही है, और ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या होगा बच्चों, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल बनना है नहीं बनना, नीचे हम देख रहे हैं हमारी नजर, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, बोलो। तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये इसके पैरेलल होता है, ग्राउंड के पैरेलल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। बोलो समझ में आया या नहीं? हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। बोलो। ठीक है, तो ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लेवल, अब ये नीचे की तरफ जब बनता है तो इस एंगल को, मान लो ये एंगल थीटा है, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये बना। अच्छा, इस केस में होता क्या है, ये एंगल जो होता, जितना ये बनेगा ना एंगल, उतना ही ये आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में इस तरह से जो एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो यहां से हमें ये हाइट पता है। ठीक है, हमें ये चीज पता करनी। ठीक है, हमें ये चीज पता करनी, ये जितना एंगल उतना एंगल ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। हाइट हमें पता है, इस बार ये मान लो हमारी हाइट है बिल्डिंग की, हम कितने हाइट में वो हमें पता है। ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस, फिर लगा दो टेन थीटा। इस पूरे चैप्टर में बच्चों टेन थीटा लगना है, टेन थीटा याद कर लो। ठीक है, टेन थीटा लगना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहां पे नाम दे दें ए बी सी। हमें क्या निकालना, बी सी निकालना। बी सी क्या है, बेस है, बेस की जगह पे बी सी आ गया। ठीक है, बेस की जगह पे बी सी आ गया। परपेंडिकुलर हमारी बिल्डिंग की हाइट हो गई। थीटा हमें पता ही होगा, बी सी को इधर ले आओ, टेन थीटा को इधर ले आओ, बी सी इक्वल टू, बी सी इधर आएगा तो टेन थीटा इधर आ जाएगा, तो हाइट अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा जो भी हो उसके हिसाब से टेन की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, बी सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों ये दो चीजें थी बस इस चैप्टर की को समझने के लिए। बाकी जो है क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो में करते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 से 6 नंबर का, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10
एंगल के लिए हम tan के लिए कुछ वैल्यूज आपको बता देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री जो कि हमने पहले भी बताई हुई है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू होती है 0, 30 की होती है 1/√3। ठीक है, अब ये वाले 1 को यहाँ 45 पे लिख दो और ये √3 को यहाँ 60 पे लिख दो और 90 की होती है इन्फिनिटी। बस ये tan का याद कर लो। ठीक है, तो ये tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, 60 की √3, 90 की इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसको रफ करते हैं और इस चैप्टर का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्सरसाइज से ही सवाल आएंगे, एग्जाम्पल से भी आते हैं भाई। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एग्जाम्पल नंबर, ये हमने बुक ले ली है और मैं जो है यहाँ पर बोर्ड पे ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लगा दिया है। बहरहाल मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, ग्राउंड पे है। ठीक है, तो साथ के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग करते भी चलते हैं। ये मान लो हमारा टावर है। ठीक है, ये हमारा टावर है एक, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमारा टावर हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया ग्राउंड पे। ठीक है, ये जो है टावर से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से ये 15 मीटर दूर है पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया टावर के टॉप पर, टावर के टॉप पर। अब ये थोड़ा टावर का टॉप यहां मान लो। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ठीक है, थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ये 60 डिग्री बनना है। ठीक है, कितना बनना है, 60 डिग्री। कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका। तो बच्चों यहां पर हम नाम दे देते हैं इसको ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बी सी। ठीक है, बेस हमें पता है, ट्राइंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यहां पर लगा दो tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर यहां पर हो गई हाइट और बेस हो गया BC, बेस हो गया BC। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, इक्वल टू हाइट आ गई है, बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, टावर की हाइट। BC की वैल्यू कितनी है, 15 है। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, इक्वल टू हाइट अपॉन 15। इस 15 को इधर ले आओ, इधर आके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 15 इंटू √3, 15√3 इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 15√3 मीटर बच्चों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा। तो चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर जल्दी से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों। ठीक है, तो रफ कर दिया जाए, इसे रफ कर दिया जाए। चलो इसे रफ करते हैं। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लगा दिया है एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट
एक इलेक्ट्रीशियन है, वो उसको जो है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो है वो मिला है, वो उसको रिपेयर करने गया है। और ना पोल, एक पोल है ऑफ हाइट 5 मीटर। तो पोल है हमारे पास, मान लो ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, ऐसे बना लो पोल, ठीक है, ये पोल हो गया हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है, कैसा हुआ ये टेढ़ा मेढ़ा, तो बच्चे कहेंगे टेढ़ा मेढ़ा पोल तो हमने पहली बार देखा है। चलो ये हमारा पोल हो गया, चाहे एक लाइन भी बना लोगे तो समझने के लिए वो काफ़ी है। ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। तो इसकी हाइट जो बताई गई वो 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर, यहाँ से यहाँ टॉप तक, ठीक है, क्लियर। अब कहना है शी नीड्स, अच्छा ये जो इलेक्ट्रीशियन है वो एक लड़की है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो उसको जो है जो आपका टॉप है ना उससे थोड़ा नीचे, यहाँ पर 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे की तरफ यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पर उसे जाना है, ठीक है, जिससे कि वो रिपेयर कर पाए। ऊपर ऐसे जो यहाँ पर देख रहे हो आप, बुक में देखो ऊपर वायर जा रहे हैं ना, वहाँ पे उसे खड़ा होना है ताकि वो वहाँ पे पहुँच के फॉल्ट को ठीक कर सके, ठीक है भाई। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। अच्छा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब उसे एक सीढ़ी लेना है, एक नसैनी लेना है, जिसे वो हॉरिजॉन्टल से जब रखे तो 60 डिग्री पे रखे। हॉरिजॉन्टल से जब उसे रखे बच्चों वो, तो वो 60 डिग्री पे रखे, ये हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल से उसने अपनी जब नसैनी रखी वो इतनी लंबी हो कि जब वो उसको रखे तो ये एंगल 60 डिग्री बने, ये हमारी नसैनी हो गई, ठीक है। ये पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगी, मतलब आई मीन पहुंच जाएगी। तो 60 डिग्री का एंगल बने, इतनी इसकी लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अभी उसकी लेंथ नहीं पता, यहाँ पे मान लो पॉइंट ए, बी और ये सी, ठीक है भाई। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वुड एबल टू हर रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, आल्सो हाउ फॉर द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। और ये भी पता करना है कि जो पोल का फुट है, यहाँ से लेडर का जो फुट है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये भी पता करना है हमें, ठीक है। ये भी हमें BC है, ये मान लो, ठीक है, ये BC भी हमें पता करना है, और हमें ये लेंथ पता करनी है, ठीक है, लेडर की, ठीक है, बोलो। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल आपका बना ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये हमें गिवन है, गिवन कैसे है हमें? AB क्या हो जाएगा बच्चों? AB क्या हो जाएगा? AB बच्चों यहाँ से ये टॉप तक है 5, और हमें तो ये 1.3 नीचे यहाँ तक देखना है AB। तो 5 में से ये 1.3 घटा दो, 5 माइनस 1.3, तो कितना आ गया बच्चों आपके पास? 3.7 मीटर। ये AB हो गया हमारा, ठीक है। अब बच्चों हमें ये हाइपो पता करनी है, हाइपो हमें पता करनी है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो क्या होता है? साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। अब जो परपेंडिकुलर थीटा, साइन थीटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन 60, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 3.7, और हाइपो हो जाएगी ये हमारी AC, मतलब लेंथ ऑफ लेडर AC। और साइन 60 की वैल्यू अब बच्चों कितनी होती है? वो होती है √3/2, √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन में AC। अब हमें AC फाइंड करना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेडर। तो AC को इधर ले आओ, ठीक है, तो AC इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और इन दोनों को इधर ले जाओ, 3.7 तो 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने, √3 आएगा नीचे डिवाइड में। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू दे रखी है, √3 इक्वल टू 1.73, √3 इक्वल टू 1.73। तो √3 की जगह पर हम लिख देंगे बच्चों AC इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन में 1.73।
अब बच्चों 1.73 से जब आप 3.7 को काटोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 2.14। कितना आएगा? 2.14। अब ये 2.14 से 2 को मल्टी, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 0.22 द 4 मीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ लैडर। क्या आ गई? लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर ये आ गई। अब दूसरा काम हमारा क्या है? ये बीसी पता करना। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस। तो बच्चों यहां लगा दो इसके लिए टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आराम आराम से करो। टेन 60 यहाँ पर आ गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये ए बी कितना है हमारा? 3.7। और बेस कितना है हमारा? ये बी सी कह दो इसको। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लेडर। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चों, इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, क्या करवा रहे हो? 1030 की होती है 1/√3, 1060 की होती है बच्चों √3, इक्वल टू 3.7। वी सी हमें पता करना है, तो बी सी को इधर लिया और √3 को इधर लिया, तो बी सी इक्वल टू 3.7 अपॉन में √3। अब √3 की तो वैल्यू दे रखी है, तो 3.7 अपॉन में 1.73, और इसको तो डिवाइड करके भी मैंने बताया था क्या आंसर आएगा? 2.14 मीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लेडर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों करते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 क्या है बच्चों? एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या है भाई। एग्जाम्पल 3, तो एग्जाम्पल 3 में कहा गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर जो है उसकी जो हाइट है, वो जो लंबाई है उसकी 1.5 मीटर है। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। एक चिमनी है कोई, मान लो ये चिमनी है, ये चिमनी है मान लो। ठीक है, और इस चिमनी से वो यहाँ पर खड़ा है, और ये 28.5 मीटर की डिस्टेंस है जितनी दूर वो खड़ा है, और ये खड़ा है मान लो, है ना, और ये हो गया 1.5 मीटर है। ये इसकी हाइट हो गई बंदे की। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। अब उसने आंख से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, ये लाइन ऑफ साइट ये थी इसकी, ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा ये। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है बच्चों, दिख रहा है? 45 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? तो चिमनी की हाइट निकालनी। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं, चिमनी की हाइट निकालनी है। चिमनी की हाइट तो ये होगी ए बी सी डी ई। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या होगी बच्चों? हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी, चिमनी। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी, चिमनी कैसे लिखते हैं? चिमनी सही है, CHI MM, तो आई आएगा यहाँ पर, CHIMMNEY। ठीक है, ये हो गया चिमनी। तो चिमनी, बहुत बढ़िया, चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ से आएंगे हम बी तक, तो ये AB, और फिर ये BC, BC में आ जाएगा प्लस BC, ये होगी हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो ABE। तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABE बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हमें AB पता करना है, और ये देखिए 28.5 अगर ये है तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर ही होगा। ठीक है, ठीक। अब बच्चों यहां पर हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और ये वाली चीज तो हमें पता है क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हुआ। ठीक है, चलो तो यहां से निकाल लेते हैं।
टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और बेस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 28.5 बच्चों। टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू ए बी अपॉन में 28.5। तो इस 28.5 को इधर लाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 28.5 बनना 28.5, ये आ गया ए बी मीटर। ठीक है, ए बी पता चल गया कितना आ गया 28.5 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो गई, यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू रख दो 28.5 और बी सी कितना था 1.5, तो 28.5 और 1.5 कितना हो गया 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ गई बच्चों 30 मीटर। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 4। ठीक है, नोट करें आप जल्दी से। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, और 3 एग्जाम्पल कर लिए, और मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो बच्चों अगर ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं ना वो 7 एग्जाम्पल हैं, तो लेंथी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग कहेंगे कि 5, 6, 7 आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर, ठीक है, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद 5, 6, 7 में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं 5, 6, 7 भी एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एग्जाम्पल 4 तक। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ कोई पॉइंट है मान लो P, इस P पॉइंट से एक बिल्डिंग है यहाँ पर, ये मान लो बिल्डिंग है कोई ऐसे। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है भाई, सही बात है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर एक फ्लैग और लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग है। ठीक है, यहाँ पर लगाया गया है फ्लैग, वो पिक्चर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एंगल ऑफ एलिवेशन या फ्लैग के टॉप पे, ठीक है, फ्लैग के टॉप पे ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये जो एंगल इन्होंने बताया, ठीक है, P पॉइंट से 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, जिस मतलब फ्लैग का जो इसमें वो जो डंडा होता है जिसमें झंडा लगाया जाता है वो, उसकी लेंथ निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द P पॉइंट, और P पॉइंट से बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है वो भी बतानी है। √3 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, √3 इक्वल टू 1.7332 लेना है। ठीक है, 732 लेना है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल बच्चों, और करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा B, ये C, और ये P पॉइंट है ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात, एक तो हमें ये निकालना है ये डिस्टेंस PC, और दूसरा हमें निकालना है ये। तो लेट कर लेते हैं कि AB, लेट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ जो है इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, कितना हमारा बिल्डिंग की हाइट BC हमें 10 मीटर गिवन है। ठीक है, BC हमें 10 मीटर गिवन है, तो इसको मान लिया हमने x मीटर। तो AC हमारा कितना हो गया फिर, तो बच्चों AC हमारा हो जाएगा 10 + x मीटर। बोलो हाँ कि ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और फिर x, तो ये AC हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले तो एक काम करो, ये निकाल लो ट्रायंगल BPC में बात करते हैं, इन ट्रायंगल BPC। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे लगेगा फिर। ठीक है, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा लगा दो यहाँ पे, tan थीटा
इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 लगा दो यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर, बेस हमें पता नहीं, बेस को हम कह देते हैं पीसी, पीसी ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चों, तो 10/PC ठीक है। पीसी को दे लिया और √3 को दे लिया, पीसी बन जा पीसी बन जा पीसी, पीसी बन जा पीसी, पीसी बन जा पीसी, पीसी और इधर गया 10√3 ठीक है मीटर। अब √3 की वैल्यू दी है तो पीसी आ गया हमारा, √3 की वैल्यू दी है इंटू 1.732, 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल जो है एक नंबर राइट हैंड की तरफ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो पीसी इक्वल टू आ गया 17.32 मीटर। ये आ गई बच्चों डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट पी, ये जो है पीसी डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस आ गई। अब बच्चों क्या फाइंड करना है दूसरा, तो यहां पर ट्राइंगल ले लो एपीसी, इन ट्राइंगल एपीसी, एपीसी में टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है। तो 1045 बच्चों, 1045 परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, तो AC की वैल्यू तो पहले ही लिख ली थी 10 + x, और बेस कितना हो जाएगा PC, तो PC हमने निकाल लिया है, कितना आया PC आया आपका 17.32 ठीक है, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीसी हमने निकाल ही लिया था। तो ये आ गया 1045 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, तो ये आ गया 10 + x ठीक है। और इसको बच्चों यहाँ पर ये आ गया आपके पास 10 + x, और इसको अच्छा अपॉन में ये भी है 17.32। अभी 17.32 को बच्चों क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17.32 1 ज़ा 17.3, 10 + x, इस 10 को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, 17.32 - 10 इक्वल टू x, तो ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से 10 घटाएंगे 7.32 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्टाफ क्या आ गया फ्लैग का, x की हमारी डिस्टेंस लेंथ कितनी आ गई, x कितना आ गया 7.32। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर किए ठीक है आपके लिए, हाँ और क्या अपने लिए किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 9.1 ठीक है, मेरे ख्याल से 16 क्वेश्चन है इसके अंदर है ना, तो पढ़ते रहिए दिल लगाकर मन लगाकर। और मैं क्या सोच रहा था, हाँ मैं ये कहने वाला था कि जो है अगर ये जो एग्जाम्पल रह गए है ना, तो मेरे ख्याल 7 एग्जाम्पल हैं इसमें, तो 5 6 7 ठीक है, 4 तक तो कर लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल भी होना चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, तो ये वाले एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेंगे किसी एक वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम लोग शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.1 ठीक है। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, विश यू ऑल द बेस्ट।